सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ने से नहीं होगा। यहाँ बहुत सारे जुम्मन मियाँ बैठे हुए हैं, खाली जुमा पढ़ता हूँ, खाली जुमा। अच्छा, जुमा में भी कई रकात नमाज पढ़ेगा? 2 ही रकात पढ़ेगा। जुमा में 2 ही रकात नमाज है? अरे बोलो ना, जुमे में 2 ही रकात नमाज है कि 14 रकात नमाज है? कुल टोटल 14 रकात नमाज है। लेकिन इसको समझाइएगा का। अच्छा, मस्जिद में उस वक्त पहुंचेगा जब खुतबा का टाइम हो जाएगा। 2 रकात नमाज पढ़ेगा, दुआ खत्म होगी तो मस्जिद से ऐसे स्पीड में भागेगा, लगता है मस्जिद में कोई रस्सी लेकर बैठा हुआ, उसको बांध के उल्टा देगा। गैर मौकेदा नहीं है। 6 सुन्नतें मौकेदा है जुमा में। इसको कौन पढ़ेगा? तुम्हारा दादा पढ़ेगा? इसको कौन पढ़ेगा? एक नौजवान से मैंने कहा, बड़ा स्पीड में भाग रहा था, पकड़े कलाई। कहाँ जे रे नमाज? और नमाज क्या पढ़ते? बोले नहीं हजरत, हम 2 ही रकात नमाज पढ़ते, हम शुरुए से 2 रकात पढ़ते हैं। हमने कहा है शुरुए से 2 रकात पढ़ता है, ये 14 रकात 12 रकात कौन पढ़ेगा? बोला आप नहीं समझिएगा, मेरी आदत बनी हुई, हम 2 ही रकात पढ़ते हैं। सोचो, इंशाल्लाह सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है। जुमे के अलावा 5 वक्त की भी नमाज फ़र्ज है। इसलिए मुसलमानों, मस्जिदें उसी वक्त आबाद होंगी जब हम मस्जिद के अंदर में 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरी ज़िंदगी को आबाद करेगा, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। अल्लाह का कुरान कहता है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से तुम्हें रोक देगी, तुम्हें बचा लेगी। शर्त है कि पहले नमाज पढ़कर तो देखो। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज आछे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। নামাজ के बोलो ना, কাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে। इसलिए नौजवानों, ये इंशाअल्लाह अपने गुनाह साबिका गुनाहों से तौबा करो कि हमसे भूल हुई है, हमने 5 वक्त की नमाज़ों को छोड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ जुमे की नमाज हमने पढ़ी है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसे से पैगाम लेकर उठो कि इंशाअल्लाह आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह पक्का वादा करना, इंशाअल्लाह कच्चा वादा नहीं। इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। एक बात याद रखो नौजवानों, अल्लाह ने जहां दिनों रात मिलाकर 24 घंटे दिए, अल्लाह ने 24 घंटे दिए, क्या 24 घंटे के अंदर में 1 घंटा अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? अल्लाह के लिए 24 घंटे के अंदर में 1 घंटा हम नहीं निकाल सकते, 1 घंटा नहीं निकाल सकते। वो अल्लाह जो बेशुमार नेमतों को हमारे ऊपर में निछावर किया है, वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, वो अल्लाह जिसने हमारे लिए ज़मीन का फर्श बिछाया, वो अल्लाह जिसने हमारे लिए आसमान का सामियाना बनाया, वो अल्लाह जो हमारी सांसें चला रहा है, वो अल्लाह जो हम जो चाह रहे हैं वो अल्लाह खिला रहा है, वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुला कर जगा रहा है। बताओ कुर्बान जाओ, जिस अल्लाह का इतना एहसान हो, वो अल्लाह जिसने 24 घंटे हमें दिए, 24 घंटे के अंदर में 1 घंटा अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते मुसलमानों। अब तुम कहते हो कि हम मस्जिद को आज़ाद करवाएंगे, और कुर्बान जाओ पहले मस्जिदों को आबाद तो करो, बाद में मस्जिद को आज़ाद करवाते रहना। एक शेर सुना दे? अरे बोलो भाई। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदारो अमल से ये ज़माने को बता दो, किरदारो अमल से ये ज़माने को बता दो, क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो
यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। नमाजी के 6 क्वालिटी है। कितने क्वालिटी है? अरे बोलो भाई, गिनती करो। असली कितना हुआ? नकली 8 का, खाट का 360 का, कितना हुआ? 5 हुआ। फिर गिनती करो। असली, नकली, फसली, 8 का, खाट का, 360 का, 6 क्वालिटी। असली नमाजी की पहचान यह है कि जब अजान की आवाज़ कानों से टकरा जाए और कुर्बान जाओ, चाहे बेटे की मैयत क्यों ना रखी हुई हो, घर में खुशी का माहौल क्यों ना हो, घर में खुशी का गम का माहौल क्यों ना हो, आंधी क्यों ना हो, तूफान क्या ना हो, असली नमाजी की यह पहचान है कि जब तक वो नमाज ना पढ़ लेगा उसे सुकून नहीं मिलेगा। ये असली नमाजी की पहचान है। तो इंशाअल्लाह असली नमाजी बनेंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। या अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। एक वो नौजवान है, एक नौजवान तुम हो। दादी के पास, नानी के पास, खाला के पास, फूफू के पास, बहन के पास, माँ के पास, जहाँ औरतें बैठेगी वही जगह बैठेगा। और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपनी देहाती जबान में कहते हैं मौघा के छे हो, अरे मोघिया छे। एक नौजवान ऐसी औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया। क्या आया बोलो भाई? सांप आ गया। औरतें सांप देख के डर गई तो औरतें चिल्लाने लगी, अरे कोई मर्द को बुलाइए, लाठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए, लाठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। ये बुधवा भी यहीं बैठा हुआ था, ये भी चिल्ला रहा, कोई मर्द को बुलावा, लाठी लगा थे, सांप को मारते, कोई मर्द को बुलावा। तो लोग आए, सांप को मार दिया। तो एक आदमी ने कहा, ए तुम भी तो मर्द थे। बोले हम भूल गए थे। सोचो तुम कहाँ चले गए। आज हम नमाजों से दूर हैं, हम मस्जिदों से दूर हैं। मुसलमानों तुम्हें पता नहीं है, हमारी मस्जिदें छीनी जा रही हैं। तुम्हें खबर है? तुम्हें खबर है? खाली गोश्त खाने से होगा? खाली गोश्त? अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह की बारगाह में सवाल होगा, जवाब देना होगा। तुम कहाँ थे? हमारी मस्जिदें छीनी जा रही थी। हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है। बाबरी मस्जिद चली गई, ज्ञानवापी मस्जिद पे नज़र है, 4000 मस्जिदों पे नज़र है, 4000 मस्जिदों पे नज़र है। इसलिए मुसलमानों मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी आबाद करेगा। अपने मदरसों की हिफाजत करो। आसाम के अंदर में 800 मदरसों के अंदर में ताला लगा दिए गए, 800 मदरसे बंद कर दिया गया। पता है कितने मदरसे बंद हुए? अरे बोलो भाई, 800 मदरसे में ताला लॉक कर दिया गया। बड़ा बड़ा मदरसा कुर्बान। जब ये मेरा प्रोग्राम पिछले महीने था आसाम के अंदर में, कुर्बान जाओ, एक मदरसे के अंदर में जाना हुआ, दिल ऐसा आंसू बहा, अल्हम्दुलिल्लाह आंखों से आंसू बह गए। इतना खूबसूरत मदरसा था, गेट पे ताला लगा हुआ था। गवर्नमेंट ने इजाज़त एक बोर्ड क्या कहते हैं कि चिपका दिया है कि ये मदरसा क्या कहते हैं हमेशा के लिए बंद हो गया। कुर्बान जाओ, 800 मदरसे हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन में, आसाम की सरजमीन पे ताला लगा दिया गया। इसलिए मुसलमानों खानकाहों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। पहचानो आप कौन हो, अपने आप को पहचानो। पहचानो जिस तरीके से एक मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती है, उसी तरीके से एक मुसलमान मदरसे और मस्जिद और खानकाहों के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ये ना ईमान होना चाहिए। ए भैया चर्बी चले गोश्तों में, बाप रे, खाली गोश्ते खाने से होगा? फरिश्ता इतना मारेगा ना, सर में झाड़ू, सर का बाल उड़ा देगा। गोश्त खाने वाले मुसलमान सिर्फ ना बनो, दीन के सिपाही बनो, मर्दे मुजाहिद बनो, मैदान जंग का गाजी बनो। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपको खाने काबा का हाजी बना दे। फिलिस्तीन का नौजवान और कह रहा है, अगर आपकी इजाज़त हो तो ये शेर भी सुना दूँ? अरे बोलो भाई, सुना दें। उठो जवानों,
उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। यहाँ जहेज का भी प्रताप बहुत तेजी के साथ चल रहा है। यहाँ जहेज ले जो, अरे जहेज चले छे। यही मस्जिद को आज़ाद कराएगा। बोलेगा गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब पकड़ा है ये नहीं, ये मस्जिद आज़ाद कराएगा। खाता है जहेज, लेता है जहेज, खाएगा हराम, अब मस्जिद को आज़ाद करेगा। शराब पीना जैसे हराम है, चोरी करना जैसे हराम है, सूद खाना जैसे हराम है, चोरी करना जैसे हराम है, जिना करना जैसे हराम है, उसी तरीके से मांग कर जहेज लेना। अरे बोलो ना कि अवैध, अवैध। एक बात याद रखना नौजवानों, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है, किसी के माल से कोई माल वाला नहीं बना है। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक तुम निकाह करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ने तेरे तकदीर में अगर दौलत लिख दिया है, वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह तआला वल बअस बादल मौत। एक बात याद रखना ए नौजवानों सुनो, ए नौजवानों सुनो, अल्लाह ने अगर तकदीर में तेरी दौलत लिख दिया है, इंशाअल्लाह तुम हराम काम से बाज आ जाओ, हराम काम से परहेज करो, इंशाअल्लाह तुम मिट्टी को छुओगे, अल्लाह उस मिट्टी को सोना बना देगा। शर्त है कि तुम हराम रोजी से बच जाओ, हराम कामों से बच जाओ। किसी बेटी वाले को कर्जे में डालकर सूदी पैसा उठाने पर मजबूर, तुम्हें पता है, अरे जिसकी बेटी, जिसके सर पे 4 बेटी जवान हो, 3 बेटी जवान हो, 2 बेटी जवान हो, उस बाप को रात में नींद नहीं आती है। उस भाई को जिसके सर पर बहन जवान बैठी हो, उस भाई को रात में नींद नहीं आती है, करवटें बदलते सुबह हो जाती है। तुम्हें पता भी है, और कुर्बान जाओ, तुमने तो 3 लाख रुपए मांग लिया, तुमने 2 लाख रुपए का सवाल कर लिया, लेकिन कभी उस बेटी वाले से जाकर पूछे हो कि ये पैसे का इंतजाम तुमने कैसे किया? इस पैसे का इंतजाम बेटी वाला कैसे किया? गरीब आदमी था, कर्जा उठाया, सूद पर पैसा उठाया, सूद पर पैसा उठाकर तुम्हें दिया, और कुर्बान जाओ जमीन बेचकर वो पैसा तुम्हें ला करके दिया है, और तुम इस पैसे को अल्लाह अकबर कबीरा बेरहमी के साथ तुमने खर्च किया है। 3 लाख टका मिला, किया डीजे किया, अपने भी नाच रहा है, दोस्त को भी नचवा रहा। और अभी का डीजे ऐसा खतरनाक डीजे है कि अगर ढंग से डीजे बज जाए तो बुढ़वा सब नाचने लगेगा। अच्छा, हराम का पैसा, कुर्बान जाओ नौजवानों, ऐ नौजवानों। अच्छा एक बात ये बताओ, जिस बेटी वाले से आप 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए लिए हैं, तो जिस लड़की से आपकी शादी होने वाली है, उस लड़की को पता चलेगा ना कि मेरा शौहर होने वाला शौहर हमरे बाप से 2 लाख टका लिया है? उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे बोलो भाई, लड़की को पता चलेगा ना? तो बताओ, वो लड़की जब बीवी आपकी बन जाएगी, दिल से मोहब्बत करेगी? अरे बोलो ना भाई, दिल से मोहब्बत करेगी? दिल से मोहब्बत नहीं करेगी वो लड़की। वो लड़की बोलेगी ये लड़का बहुत लालची है, मेरे अब्बा से 3 लाख टका लिया है, मेरा अब्बा कर्जा उठा कर दिया। बताओ, वही लड़की बीवी बनकर तेरे घर आएगी, पैर दबाएगी? अरे बोलो ना, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टिए दबा देगी। बोला 3 लाख टका हमारे वापस दिल को।
नट्टी है वादा, इसलिए वादा करो कि इंशाल्लाह ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार इंशाल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाल के हाथ उठाओ इंशाल्लाह। हाँ, आज जो ले लिए हो वापस नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, इस गुनाह से बचो, इस गलत रस्म को ख़त्म करो। एक बात याद रखो, मजहब इस्लाम में जहेज का कहीं कोई रवाज नहीं है, कहीं कोई रस्म नहीं है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तुम आशिक़े रसूल हो, ग़ुलाम मुस्तफ़ा हो, नबी की उम्मत हो, तो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरी रोज़ी को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरे कारोबार को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरे खाने में दाने दाने में बरकत पैदा फरमा देगा। अगर नबी के सुन्नत के मुताबिक अगर तुमने निकाह किया, एक बात याद रखो, सुन्नत के खिलाफ अगर तुम शादी करोगे तो जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा फर्मा बरदार नहीं होगा, वो बच्चा गूंगा पैदा होगा, वो बच्चा बहरा पैदा होगा, वो बच्चा लंगड़ा पैदा होगा, वो बच्चा लूला पैदा होगा, और वो बच्चा नाफरमान होगा, फर्मा बरदार हो ही नहीं सकता है। जब बूढ़ा हो जाओगे, यही बच्चा खुट्टा में बांध कर लट्ठी लेके सर का बाल उड़ाएगा। नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे, इंशाअल्लाह जो औलाद अल्लाह देगा नेक और साले औलाद पैदा होगी, वही औलाद परहेजगार बनेगी, वही औलाद मुत्तकी बनेगी, वही औलाद हाफिज कुरान बनेगी, वही औलाद आलिम दीन बनेगी। इसलिए मुसलमानों, नबी के सुन्नत को ना छोड़ो, नबी की सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह शामिल करो, अपनी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह नबी की सुन्नत को लाओ। इंशाअल्लाह यह दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये जहेज़ के हवाले से था, एक पैगाम था मुझे पहुंचाना था। और ये पैगाम अभी नौजवानों के अंदर में जो बीमारी है, ये मोबाइल, एक बात याद रखो नौजवानों, मेरे बच्चों, ये मोबाइल बड़ा काम का चीज़ है, लेकिन सुनो, अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो ये फ़ायदे का है। अगर इसका गलत इस्तेमाल हो तो फिर तुम गुनाहों में डूबते हुए चले जाओगे। कसम खुदा की, ये दुनिया भी तबाह हो जाएगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह कुरान में कहता है कि मोमिनों, जब तुम रास्ते में चलो तो अपनी निगाहों को नीची करो, अपनी निगाहों को, अरे बोलो भाई, ताक झांक छोड़ो, एकरो देखे छे, ओकरो देखे छे, ताक झांक छोड़ो, निगाहों को नीची रखो। एक बात याद रखना, ये अदला का बदला है। अगर तुम किसी की बहू बेटी को, बहन को गलत नज़र से देखोगे तो तुम्हारी बहू बेटी भी महफूज नहीं रहेगी, तुम्हारी बहू बेटी बहन भी महफूज नहीं रहेगी। नौजवानों, इसलिए पाक दामन रहो, इंशाअल्लाह पाक बीवी मिलेगी। पाक दामन रहो, अल्लाह पाक बीवी देगा। अपने दामन को नापाक मत करो, नहीं तो फिर समझ लो कि नापाक औरत से मुलाकात हो जाएगी। हम कहते हैं ताक झांक करने की ज़रूरत क्या है? ठीक है, देखो पहली नज़र माफ़ है, पहली नज़र, अरे बोलो भाई, नहीं समझा भाई हो, पहली नज़र। अब मान के रास्ते में चल रहे हैं, किसी के ऊपर नज़र पड़ गई तो नज़र को हटा लो, नज़र को झुका लो, पहली नज़र माफ़ है। घूर घूर के देखोगे माफ़ नहीं है, अल्लाह आँख निकाल लेगा।
अब रही बात यह है कि पसंद है तुमको, कोई पसंद है तो निकाह करो। क्या करो? अरे बोलो ना भाई, निकाह करो। दूसरी पसंद है उससे भी निकाह करो, तीसरी पसंद है उससे भी निकाह करो, अब चौथी पसंद है उससे भी निकाह करो। अब इसके बाद भी अगर तुम्हारी पसंद खत्म नहीं हो रही, जिससे पता चल रहा है कि तुमको पसंद नहीं, खुजली की बीमारी है। निगाहों को नीची रखो, गुनाहों से बचो। लेकिन सुनो, आगे अल्लाह कहता है अगर तुम अदल कर सको, अगर तुम इंसाफ कर सको, तब तुम 2 निकाह करो, तब 3 निकाह करो, तब तुम 4 निकाह करो। अगर अदल नहीं कर सकते, चारों के दरमियान में इंसाफ नहीं कर सकते, फिर तुम्हारे लिए एक ही काफ़ी है। कितना काफ़ी है? अरे बोलो भाई, एक ही काफ़ी है। और सुनो, वो भी एक बीवी को अगर मेहनत की कमाई से खाना नहीं खिला सकते, कपड़ा नहीं पहना सकते, वो बीमार हो जाए तो दवाई नहीं दिला सकते, उसका इलाज नहीं कर सकते, बनाओ सिंगार का सामान लाकर नहीं दे सकते, तुम्हारे बदन में ताकत नहीं है, तो फिर वो एक भी मत करो। वो एक भी, अरे बोलो भाई, तब क्या करो? अरे नहीं करो तो फिर क्या करो? तो सुनो, क्या करोगे? एक तस्बीह ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेला खत्म। ताक झांक को छोड़ो, अपने निगाहों को गुनाहों से बचाओ। तो इंशाल्लाह किसी की माँ बहन को, किसी की माँ बेटी को इंशाल्लाह गलत निगाहों से नहीं देखेंगे। इंशाल्लाह हाथ उठाओ नौजवानों, इंशाल्लाह तैयार हैं? अपने निगाहों को गुनाहों से बचाएंगे, अपने आप को गुनाहों से बचाएंगे। इसलिए मेरे नौजवानों, और जाते साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो अभी कुछ पॉइंट बातें आप तक पहुँचाई है कि अपनी मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिदें आबाद कैसे होंगी? मस्जिदें आबाद कैसे होंगी भाई? मस्जिदें आबाद कैसे होंगी? बोलो भाई। अरे मस्जिदें आबाद कैसे होगी? अरे नमाज पढ़ोगे, मस्जिदें आबाद होंगी। हमको भूख लगती, हम रोटी खाते हैं, हमको भूख लगती, हम भात खाते हैं, हमको भूख लगती है, गोश्त खाते, मेरा पेट भर जाता है। मस्जिद का भी तो पेट है, मस्जिद का भी पेट है, तो मस्जिद का पेट कैसे भरेगा? अरे बोलो, मस्जिद का पेट कैसे भरेगा? नमाजी से भरेगा, नमाजी से। नमाजी जब नमाज पढ़ेगा, मस्जिद का पेट भरेगा, और इंशाअल्लाह ये मस्जिदें आबाद होगी। मस्जिदें जब आबाद होगी, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। या अल्लाह 5 वक्त का नमाजी बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीने का रोज़ा रखने वाला बना दे। अल्लाह तू अपना जिक्र करने वाला बना, बंदा बना ले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू, बड़ा बेचैन है भाई, जाओ उधरे रहना। मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था, भैंस पालता था। क्या पालता था बोलो? भैंस पालता था। इमाम साहब ने एक रोज़ उसके हाथों को पकड़ा, बोला कि अल्लाह का बंदा, मौत आएगी, मौत आएगी, हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। तेरे घर के बगल में ये मस्जिद है, लेकिन तुझे कभी नहीं देखा कि तू नमाज पढ़ लेता। सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता है। कम से कम 5 वक्त की नमाज पढ़, अल्लाह तेरी रोज़ी को बढ़ा देगा। ये जो तुम्हारी भैंसें हैं ना, जो 10 किलो दूध देती है, अगर तू नमाज पढ़ेगा, अल्लाह तेरे दूध में बरकत पैदा फरमा देगा। बोला मुल साहब तू पहले कहने बोल रहा, दूध बढ़ जाएगा तो हम नमाज पढ़ेंगे। बोला पढ़ो। बोला फजर से आएंगे, नहा धो के तैयार। 5 बजे सुबह अजान होती थी, 4 बजे भोर में पहुंच गया। अजान हुई, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के घर जो पहुंचा ने देखा एक भैंस मर गई। बोला हो भैया, अभी पहले नमाज पढ़े हैं, एक भैंस चली गई। दौड़ा दौड़ा मस्जिद गया, इमाम साहब के पास गया। इमाम साहब गजब हो गया। इमाम साहब ने क्या कहा कि क्या हुआ? बोला इमाम साहब, 1 वक्त की नमाज फजर पढ़नी, अभी एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। क्या तुम घबरा गए? बोला नहीं, हम नहीं घबराए। बोला जो घर चले आया। अब जोहर की अजान जो हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुँचाई कि कहीं दूसरी ना चली जाए। इत्तफाकन कहिए जोहर की नमाज पढ़ के जब घर पहुंचा, देखा दूसरी भैंस मर गई। सर पकड़ के बैठ गया। बोला अल्लाह 5 टाइम नमाज है, 5 भैंस हमर चलो इतने।
एक भैंस का बच्चा ना चिल्ला रहा था, भैंस का बच्चा, अरे भैंस का बच्चा की बोले जाओ, पर्रू ना बोले जाओ, और पर्रू चिल्ला रहा था, ना दाना खा रहा है, ना दाना खा रहा था ना पानी पी रहा था। तो भैंस वाला बोला ज़्यादा चिल्लाओ मत, ये दो तो चली गई, दो फर्ज पड़े, दो चली गई, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पड़ेंगे, 2 रकात नफल पड़ेंगे, तुम भी चले जाओगे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। फिलिस्तीन का नौजवान कह रहा है, मूसा है हम, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों।